बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोची रहा करता था। उसके दो बेटे थे। अरे सूरज श्याम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। मैं आज तुम्हें चप्पल और जूते बनाना सिखाता हूँ, इसलिए दोनों जल्दी आ जाओ मेरे पास। वह दोनों लोग बाहर खेल रहे होते हैं। तभी अपने पिताजी की आवाज सुनकर सूरज कहता है। भैया, पिताजी बुला रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं उनके पास। शायद वो हमें आज जूते चप्पल बनाना सिखाएंगे। वह लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। देखो बेटा, हम लोग इस तरह से जूते चप्पल सीते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जूते चप्पल की मजबूती सबसे बेहतरीन हो, ताकि जो भी व्यक्ति हम लोगों से चप्पल या जूते खरीदे, वह व्यक्ति हमेशा ही हमसे जूते चप्पल खरीदे। श्यामलाल अपने साथ जूते चप्पल लेकर जाता है जो उसने कल बनाए थे और गांव में उन्हें बेचने के लिए चल देता है। उसी रास्ते में एक ग्राहक मिलता है। अरे भैया, ये एक जोड़ी चप्पल का मूल्य क्या बताया है? मुझे अगर तुमने सही मूल्य बताया तो मैं तुमसे दो जोड़ी चप्पल अवश्य खरीद लूंगा। भैया, अब आपसे क्या ही मूल्य भाव करूं? और वैसे भी ग्राहक भगवान का रूप होता है। आपको जितनी भी जोड़ी चप्पल लेने हो आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है, तो दो जोड़ी चप्पल मुझे दे दो। वैसे इन्हें मैं लंबे समय तक पहन तो सकूंगा ना, वरना कुछ समय बाद टूट तो नहीं जाएंगी? नहीं भैया, मेरे हाथ की बनी हुई जूते चप्पल घिस जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। इस बात से आप बेफिक्र रहिए, आप इन चप्पलों को सालों साल तक पहन सकोगे। वह उस व्यक्ति को चप्पल देकर वहां से चला जाता है और वहां से चल देता है और उसे आगे चल के उसे गांव के चबूतरे पर एक व्यक्ति मिलता है। अरे श्यामलाल, तुम्हारे द्वारा दी हुई चप्पल तो बहुत अच्छी निकली। 1 साल हो गई लेकिन चप्पल अभी भी अच्छी रखी है। और तुम जिस मूल्य में चप्पल देते हो उस मूल्य में बहुत ही कम लोग बेचते हैं। यह तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। और यदि आपको और जूते चप्पल लेना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से उचित मूल्य पर अच्छी चप्पल दे दूंगा। शाम हो जाती है और श्यामलाल अपने घर आ जाता है और अपने बच्चों को समझाते हुए कहता है। बेटा, आज मैं तुम्हें एक अच्छी बात सिखाना चाहता हूँ। देखो बेटा, इस दुनिया में व्यक्ति दो प्रकार से पैसा कमाते हैं। एक प्रकार से जो व्यक्ति बेईमानी करके कमाते हैं, वह लोग उस तरह से पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उनकी आत्मा को संतुष्टि कभी नहीं होती है। अच्छा पिताजी, वैसे बेईमानी से कैसे कमाते हैं लोग पैसे जिससे कभी उनकी आत्मा को शांति नहीं होती? श्याम, बेईमानी से पैसे कुछ इस तरह से कमाते हैं जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य अपनी मजदूरी और मुनाफा मिलाकर 100 रुपए है, लेकिन हम उसे उसी मूल्य पर बेचकर 200 में बेचते हैं। तो इस तरह से हम बेईमानी करके पैसा कमाते हैं या चोरी करके भी पैसा कमाते हैं। और पिताजी, दूसरी तरह से कैसे पैसा कमाते हैं लोग? बेटा, दूसरी तरह से हम कड़ी मेहनत करके और अपनी पूरी लगन के साथ मिलकर काम करके जो पैसा कमाते हैं वह हमारे दिल को खुशी और आत्मा को शांति देती है। श्यामलाल इसी तरह अपने बच्चों को समझाता है और इसी तरह समय बीतता जाता है और वह दोनों लोग बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन उनके पिताजी उनसे कहते हैं। बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब तुम दोनों भी चप्पल जूते बेचने जाया करो, जिससे घर का खर्चा भी निकले और हम लोगों को मुनाफा भी हो। हाँ पिताजी, बिल्कुल जाएंगे हम लोग चप्पल बेचने के लिए। क्यों भैया, सही कहा ना मैंने? हाँ छोटे भाई, सही कहा है तुमने। और वैसे भी अब हम लोग बड़े हो गए हैं। यदि इस उम्र में हम लोग अपने पिताजी की मदद नहीं करेंगे तो फिर किस उम्र में करेंगे? ठीक है बेटा, तो ऐसा करो, तुम दोनों अपने अपने साथ 6-6 जोड़ी चप्पल ले जाओ और एक जोड़ी चप्पल का मूल्य 10 रुपये ही बताना और ना मूल्य ज़्यादा करना और ना ही मूल्य कम करना। चलो अब जाओ, शाम को समय से आ जाना। वह दोनों भाई अपने साथ जूते चप्पल लेकर काम के लिए निकल पड़ते हैं। वह रास्ते जाते हुए आपस में बातें करते हैं। भैया, आज हमारा इस काम में पहला दिन है। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, या ग्राहकों से सही बात कैसे करूंगा। मेरे छोटे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और देखना, हम लोग शाम तक अपने साथ लाए सारे माल को बेच देंगे और घर के लिए सामान भी लेकर जाएंगे। हाँ भैया, ऐसा ही हो तो ठीक रहेगा,
क्योंकि आज ही हमारा पहला दिन है और आज ही हम लोगों के साथ ऐसा हुआ तो पिताजी क्या कहेंगे। सूरज, तुम यह सारी बातें छोड़ो, ये सोचो कि आज हम किस गांव में जाएं। क्यों ना आज हम लोग चंदनपुर में जाएं। वहां पर हमारे पिताजी भी जाया करते हैं, शायद उनके कई सारे ग्राहक हम लोगों से चप्पल जरूर लेंगे। इतना कहते हुए वह लोग उस गांव में चले जाते हैं और उन्हें वहां एक व्यक्ति मिला। वह उन लोगों से कहता है, क्यों बेटा, क्या जोड़ी दे रहे हो चप्पल? बाबा 10 रुपए जोड़ी दे रहे हैं, बताइए आपको कितनी जोड़ी लेनी है? बेटा मुझे 5 जोड़ी लेनी है, यदि तुम सही दाम बता दोगे तो मैं ले लूंगा। बाबा आप 5 लें या 1 लें, लेकिन आपको एक जोड़ी चप्पल 10 रुपए की ही मिलेगी। इससे ना कम में या इससे ज्यादा में हम नहीं दे सकते हैं। बेटा तुम्हारी बातें तो मुझे एक व्यक्ति की याद आ गई, वह भी इसी तरह जूते चप्पल बेचता है। बेटा कहीं तुम लोग श्यामलाल जी के बेटे तो नहीं हो? सही समझा है बाबा आपने, हम उन्हीं के बेटे हैं। मेरा नाम श्याम है और मेरे छोटे भाई का नाम सूरज है। हमारे पिताजी ने हम लोगों को काम पर भेजा है, तो बताइए लेंगे क्या आप? अरे बिल्कुल लूंगा बेटा, जब तुमने बोला है कि तुम लोग श्यामलाल जी के बेटे हो तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। तुम्हारे पिताजी एकदम सही मूल पर ही चप्पल बेचा करते हैं, तो तुम लोगों से कैसा मोल भाव करूँ मैं? वह लोग सारे जूते चप्पल बेचकर अपने साथ घर का सामान लेकर अपने घर के लिए चल देते हैं और घर आकर उनके पिताजी उनसे पूछते हैं, बेटा आज का दिन कैसा रहा तुम लोगों का? सारा माल बेच आए ना? कुछ बचा तो नहीं है किसी भी प्रकार का? हाँ पिताजी, हम लोग सारा माल बेच आए। ये लीजिए आज के कमाए हुए पैसे, इनमें कुछ पैसे कम हैं जिनसे हम इस घर का राशन पानी ले आए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों ने माल सही दामों पर ही बेचा ना? किसी को कम या ज्यादा दाम पर तो नहीं बेचा? नहीं पिताजी, बड़े भैया ने अपने सूझबूझ से बहुत अच्छे से बात की और सारा माल बेच दिया। लेकिन पिताजी, आप सभी लोगों को एक जैसा माल बेचने को क्यों कहते हो? सभी लोगों में कुछ लोग धनी भी होते हैं, हम लोग उन्हें तो ज्यादा दामों में बेच ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन ये सोचो जरा, यदि हमने यह देखकर उन लोगों का अपना माल बेचा कि वह लोग धनी हैं तो हमें मुनाफा होगा, लेकिन कई गरीब लोग भी तो होते हैं, तो यदि उन्हें कम दामों पर दिया तो हमें हानि भी तो होगी। इसलिए मैं तुम लोगों को एक दाम पर बेचने के लिए कहता हूँ, ताकि ना ही नुकसान हो ना ही मुनाफा। हाँ पिताजी, समझ गया मैं आपकी बातों को, और मैं आपकी यह बातें हमेशा याद रखूंगा। अगले दिन वह लोग फिर से जूता चप्पल बनाते हैं और फिर से अपने काम के लिए चल देते हैं। भैया, कल हम लोग चंदनपुर में गए थे, आज अन्य किसी गांव में चलते हैं। लेकिन किस गांव में चले बड़े भैया? हाँ तुम सही कह रहे हो, कल हम लोग चंदनपुर में गए थे, इसलिए वहाँ आज बहुत ही कम अवसर है कि कोई भी व्यक्ति हमसे सामान खरीदे। एक काम करते हैं, सुखी रामपुर गांव में चलते हैं। वह लोग सुखीपुरम गांव में आ जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ सोमू नाम का व्यक्ति जा रहा होता है। तभी उसे एक कांटा चुभ जाता है। हे भगवान, ये कांटा कहाँ से आ गया? कुछ कदम पहले ही तो मेरी चप्पल टूट गई है और अब थोड़े ही दूर चला कि कांटा चुभ गया। अगर कोई चप्पल बेचने वाला मिल जाए तो अभी खरीद लूंगा उससे। तभी वहाँ से दोनों भाई गुजर रहे होते हैं। तभी सोमू उन्हें बुलाता है। अरे ओ भैया सुनो, जरा इधर तो आओ। सोमू की बात सुनकर वह दोनों लोग उसके पास आ जाते हैं और सोमू कहता है, भैया ये एक जोड़ी चप्पल कैसे दी है और कितने समय तक चलेगी? भैया हमारे पास 10 रुपए जोड़ी चप्पल है और हम लोग 100% चमड़े से बनाते हैं, जिससे हमारी चप्पलें काफी लंबे समय तक चलेंगी आपके पास। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत कम दाम पर चप्पल बेच रहे हो और तुम्हारी चप्पल भी देखने में काफी मजबूत लग रही है। और जो व्यक्ति हमारे यहाँ चप्पल बेचने आता है वह तुम्हारे दामों से 2 गुने दामों में चप्पल देकर जाता है और उसकी चप्पल भी मजबूत नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले ही ली थी और टूट गई वो। अब मैं उससे ना लेकर तुमसे ही लिया करूँगा। इसी तरह वह लोग गांव के बहुत से लोगों को चप्पल बेच देते हैं और वह घर आ जाते हैं।
अगले दिन जब वह दूसरा व्यक्ति चप्पल बेचने आता है तो वह एक औरत के पास जाता है। माता जी चप्पल लेंगे क्या आप? बहुत सुंदर सुंदर चप्पल लाया हूँ इस बार, आपको जरूर पसंद आएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर क्या जोड़ी दे रहे हो चप्पल? माता जी अब आपको पता तो है, आप हर बार ही तो लेते हो, वही 20 रुपए जोड़ी है, बताइए निकाल दूं क्या आपके लिए? नहीं भैया, मत निकालो, मैं उन्हीं लोगों से लूंगी जो कल आए थे यहाँ। वह लोग 10 रुपए जोड़ी दे रहे थे और उनके पास तुम्हारे पास की चप्पलों से अधिक सुंदर और आकर्षक चप्पल थी। तुम जाओ, मुझे नहीं लेना है तुमसे। इसी तरह वह दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जो कि गांव के जाने माने उद्योगपति थे। उनके पास जाकर कहता है, मालिक आपके लिए वैसे ही जूते बनाकर लाया हूँ जैसे आपने कहा था, देखिए जरा। नहीं चाहिए मुझे तुमसे तुम्हारे जूते, तुम ज्यादा दाम लेते हो और ऊपर से जूते भी अच्छे नहीं बनाते हो। मैंने कल उन लोगों को जूते बनाने के लिए कह दिया था, वह लोग कल आएंगे जूते लेकर मेरे पास। सौरभ वहां से चला जाता है और वह खुद से कहता है, यह कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे व्यापार को बर्बाद कर दिया? मैं पहले इसी गांव में सारी चप्पल और जूते बेच दिया करता था और आज इसी गांव के लोगों ने मुझसे जूते चप्पल लेने से मना कर दिया। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मिलने दो इन्हें मुझे। वह वहां से चला जाता और अगले दिन जब वह दोनों भाई फिर से आते हैं तो गांव के एक मोड़ पर रुक जाते हैं और तभी श्याम सूरज से कहता है, सूरज अब तुम समझ गए हो कि किस प्रकार लोगों को सामान बेचना है और किस तरह से उन्हें समझाना है कि वो हमारा माल ले लें। इसलिए आज से हम दोनों अलग अलग गांव में जाया करेंगे और माल बेचा करेंगे। तो आज हम दोनों अलग अलग रास्ते जाते हैं। दोनों भाई अलग अलग गांव में जाते हैं। जब सूरज दूसरे गांव में जा रहा था तभी उसे सौरभ मिला। क्यों भाई, तुम ही गए थे ना परसों सुखीरामपुर गांव में? हाँ भैया, मैं और मेरे बड़े भाई गए थे। बोलो क्या बात हुई, कोई काम है क्या मुझसे? मैं भी चप्पल बेचने का काम करता हूँ। जब मैं कल सुखीरामपुर गांव में गया तो सभी लोग तुम लोगों की तारीफ कर रहे थे कि तुम लोग बहुत अच्छे दामों में बहुत अच्छी चप्पल बेचते हो, लेकिन वह लोग तुम्हारी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि उनमें से जो सूरज नाम का लड़का था वह ज्यादा होनहार था, उसकी चप्पल काफी अच्छी थी और दाम बहुत कम ले रहा था। अच्छा ऐसा कह रहे थे वो लोग, लेकिन मेरे पिताजी ने सख्त मना किया है कि 10 रुपए जोड़ी से ना 1 रुपया ज्यादा लें और ना 1 रुपया कम लें। देखो सूरज, यदि तुम इसी तरह अपनी पिताजी की बात मानते रहोगे तो तुम सिर्फ अपना पेट भर सकते हो, कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। इसलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ मिलकर काम करो, फिर देखो हम लोग कितना सारा पैसा कमाते हैं। सूरज सौरभ की बातों में आ जाता है और वह वहां से सीधा उसी उद्योगपति के पास आ जाता है। ये लीजिए मालिक, आपके लिए स्वयं अपने हाथों से बहुत ही बारीकी से जूते बनाकर लाया हूँ। हाँ, दिखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। लो अपने 10 रुपए। मालिक 10 रुपए नहीं बल्कि 20 रुपए। अब आप जैसे उद्योगपति के लिए जूते बनाए हैं तो बहुत समय लगाकर बनाए। जूते मुझे पसंद आए इसलिए मैं तुम्हें इनके 20 रुपए भी दे सकता हूँ। ये लो अपने 20 रुपए। 20 रुपए लेकर सूरज सौरभ के पास आ जाता है। सौरभ दूर से ही सब कुछ देख सुन रहा था। देखा ना तुमने कैसे 10 रुपए का मुनाफा हो गया, और यदि तुम मेरी इस तरह से बात मानोगे तो तुम्हें इसी तरह फायदा ही फायदा होता रहेगा। यहाँ सौरभ सूरज को अपनी बातों में ले रहा था तो दूसरी तरफ श्याम उसी उद्योगपति के पास आ जाता है। मालिक आपके जूते लाया हूँ। मुझे तो जूते मिल गए। तुम्हारा छोटा भाई सूरज आया था, उसने मुझे जूते दिए, मैंने उसे 20 रुपए दिए। ठीक है मालिक, फिर मैं अब चलता हूँ। श्याम वहाँ से चला जाता है और सूरज के पास आता है। क्यों, तुमने मालिक से 10 रुपए ज्यादा क्यों लिए? क्या तुम भूल गए हमारे पिताजी ने हमसे क्या कहा था? देखिए भैया, आप मुझे मत समझाइए। मुझे पता है क्या गलत है और क्या सही। मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूँगा। वह दोनों अपने घर के लिए चल देते हैं और अपने घर आ जाते हैं।
पिताजी, आज श्याम ने 10 रुपए ज्यादा में जूते बेचे हैं, जबकि इसे पता है कि हम लोग ज्यादा में नहीं बेचते हैं। क्यों सूरज, तुम्हें इतना समझाने के बावजूद भी तुमने ज्यादा दाम में बेचे? पिताजी, मुझे सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, मुझे अमीर भी बनना है। यदि मैं कम दामों में ही बेचता रहा तो मैं इस तरह से कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें अमीर बनना है ना, तो तुम इसी वक्त घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि बेईमानी से कमाने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ कड़ी मेहनत करने वाले लोग ही रहते हैं। इतना सुनकर सूरज वहाँ से चला जाता है और वहाँ से निकलकर सौरभ के घर आ जाता है। सौरभ, आज से मैं तुम्हारे साथ ही मिलकर काम किया करूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा भी कि किस तरह अच्छे जूते चप्पल बनते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल साथ मिलकर काम करेंगे। तुम आज से मेरे साथ ही रहना। अगले दिन सूरज सौरभ को सिखाने लगता है और दोनों लोग गांव में जाकर उल्टे सीधे दामों में चप्पल बेच दिया करते हैं। पिताजी, यह सूरज तो दिन पर दिन लोगों को गलत दामों में चप्पल बेच रहा है, जिसकी वजह से मैं जब चप्पल बेचता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा भाई फिर इतनी महंगी क्यों बेच रहा है, जिसकी बातें मुझे भी सुननी पड़ती हैं। बताइए क्या करें अब? तुम चिंता मत करो, जिस प्रकार वह बेईमानी करके पैसा कमा रहा है, जल्द ही उसे ऊपर वाला सबक सिखाएगा। तुम अपना काम इसी तरह करते रहो। यहाँ श्यामलाल और श्याम बातें कर रहे होते हैं और वहाँ सूरज सौरभ से कहता है, सौरभ, मेरे और तुम्हारे सभी पैसे तुम्हारे पास ही है ना? तो मैं सोच रहा था कि अपने लिए अब एक नया घर खरीद लूं। आखिर कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तो इसलिए तुम मुझे कल मेरे पैसे दे देना। सौरभ अपने आप से कहता है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा? तुम कल की सुबह तो होने दो, मैं कल तुम्हें यहाँ दिखूंगा ही नहीं। वह लोग रात के समय सो जाते हैं और रात के समय जब सूरज सो जाता है तब सौरभ चुपचाप से सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और जब सुबह हो जाती है तब सूरज सौरभ को अपने साथ नहीं पाता है। तभी वह अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे रोते हुए कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस सौरभ की बातों में आ गया था और वह मेरे साथ बेईमानी करके मेरा सारा धन लेकर रफू चक्कर हो गया। देखो बेटा, सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए जो हो गया उसे भूल जाओ और फिर से बड़े भैया के साथ मिलकर अपना यह कारोबार शुरू करो। सूरज फिर से अपने भाई के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। सही ही कहा गया है कि जो धन हम बेईमानी से कमाते हैं वह हमारे पास नहीं टिकती है, और जो हम कड़ी मेहनत करके कमाते हैं वह हमारे साथ सदैव रहती है।